राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों, मैं हूं ललित ओझा। आज की खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के राजसमंद जिले में श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, वहां के श्री पुष्टि मार्गीय तृतीय ग्रह पीठाधीश्वर गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज भीलवाड़ा आए। उन्होंने वर्तमान शिक्षा नीति पर राजरंग राजस्थान से खुलकर बात की। वे बोले, हम कब तक बाबर अकबर का इतिहास पढ़ते रहेंगे। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की मांग का भी समर्थन किया। डॉक्टर वागीश बावा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी स्टडीज वाशिंगटन डीसी यूएसए से साहित्य एवं नेचुरोपैथी में पीएचडी हैं। आप भी सुनिए उन्होंने किस सवाल पर क्या कहा। महाराज श्री वर्तमान शिक्षा नीति पे आप क्या कहेंगे, आप किस नज़रिए से लेते हैं? जय द्वारिकाधीश। वास्तव में वर्तमान शिक्षा नीति में तो बहुत कुछ परिवर्तन 10 वर्ष में आ चुका है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 70 साल तक हमको मैकॉले एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाया गया और आज संस्कृति की स्थिति ये है कि इस पीढ़ी का जो युवा वर्ग है, ये 70 साल का जो युवा वर्ग है, उसने मुस्लिम आक्रांताओं को सुना है, मुस्लिम आक्रांताओं को जाना है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को समझने में वो सक्षम नहीं रहे। उसी का परिणाम है कि आज ये सब परिस्थितियां खड़ी हुई है और सनातन हिंदू धर्म को बचाने के लिए प्रयत्न करना, जो अनेक धर्मों को बचाता है उसे ही बचाने की आज आवश्यकता खड़ी हुई, वो ये 70 साल का प्रश्न है। आपने आज प्रवचन में कहा था कि बाबर और अकबर को कब तक पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता में इतने ऋषि, इतने मुनि, इतने आचार्य, इतने महामंडलेश्वर हुए, उन्होंने सनातन संप्रदाय पर लिखते लिखते अपने जीवन को समर्पित कर दिया, लेकिन वो हमारी शिक्षा नीति ने स्वीकार नहीं किया, वो हमारे शिक्षाविदों ने स्वीकार नहीं किया। और वही अकबर, वही बाबर, वही अनेक प्रकार के जो सनातन धर्म को अन्य तरीके से काटने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोगों को शिक्षाओं की कमेटी में लेकर और हमारी शिक्षा नीति को समाप्त करने में आया। मुझे लगता है कि जो बचपन से संस्कार की बातों को बच्चों में डाला जाता तो शायद 70 साल में हमारा वृक्ष तैयार हो जाता। इतना ही मैं इसमें कहूँगा। शिक्षा नीति में क्या चीज़ शामिल करनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से शिक्षा नीति में 2 चीज़ अवश्य शामिल करनी चाहिए। एक, संस्कृति की कहानियों को शामिल करनी चाहिए, जो हमारी ऋषि मुनियों को अनुभव हुआ है, जो अनेक प्रकार के बाह्य संत इस भारत भूमि में आकर और हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ऐसी कथाएं हमारे इस शिक्षा नीति में होनी चाहिए। और दूसरे, हमारे मूल ग्रंथ जैसे भगवत गीता है, जैसे रामचरितमानस है, जैसे श्रीमद् भागवत जी है, ऐसे ग्रंथों में से अमुक विभाग को लेकर हमारे बच्चों तक बात को अगर पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है कि संस्कृति की रक्षा करना बहुत बड़ी बात नहीं है। सनातन संस्कृति को खत्म करने की यदा कदा कुछ लोग बातें करते हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों ने देश पर ऐसा राज किया है कि जिनका उद्देश्य ही सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए हुआ। बहुत कुछ उदाहरण मेरे पास हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए। आज भी कुछ भाइयां मीडिया के माध्यम से सनातन धर्म का विपरीत उपयोग कर रहे हैं। मैं क्षमा के साथ कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को उजागर करना चाहिए और हमारी धर्म की नीति, संस्कृति की नीति जो है, हमारे भारतवर्ष का एक उज्जवल इतिहास है, वो हमारे आज के समाज में पहुंचना चाहिए। और अगर मीडिया इसमें सहयोग पूर्ण रूपेण करता है तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म आज भी प्रस्थापित हो सकता है। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है भारत को। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनकी बात 100% सही है। अगर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरे लोगों के लिए तो अनेक देश विदेश में अपने स्थान निर्धारित हैं, लेकिन जो भारतीय है, जो सनातन धर्म का है, जो भारतीय संस्कृति को मानने वाला है, उसके लिए भारतवर्ष से अलावा और विश्व में कोई जगह नहीं है। तो मैं बागेश्वर धाम के महापुरुषों को जो उन्होंने कहा है उसको पूर्ण रूपेण उनसे सहमत हूँ और ये होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि अब की सरकार उस दिशा की ओर
40% जा चुकी है और बाकी के प्रतिशत आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।